Yes, students, today we will start chapter number 8, trigonometry. So first of all, we will introduce the trigonometry. Before trigonometric introduction, we will start with right angle triangle. Right angle triangle means a triangle in which one angle is a right angle. तो ये एक हो गया राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या कंडीशन होती है? जिसमें कोई भी एक एंगल राइट एंगल हो. ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज ट्राइंगल ए बी सी. 90 डिग्री के अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड होगी, 90 डिग्री के अपोजिट डायरेक्शन में ये वाली साइड है, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस. क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस. 90 डिग्री के अपोजिट साइड में जो साइड होती है बिल्कुल सामने, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस. दूसरा, अगर एक होती है, देखो जब एक एंगल 90 डिग्री होगा तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल 90 से लेस होंगे, क्योंकि एंगल सम कितना होता है? 180. जब ये 90 हो गया तो ये दोनों 90 से कम ही होंगे. ये फैक्ट है. तो कभी तो हम इसको एंगल मान लेते हैं, कभी हम इसको एंगल मान लेते हैं. 90 डिग्री से लेस वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल. और एक्यूट एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से. इसको क्या बोलेंगे हम? थीटा. ठीक है. तो अगर हम इसको थीटा लेट करते हैं, इसको एक्यूट एंगल लेट करते हैं, तो एक्यूट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी? परपेंडिकुलर. क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी. P4 परपेंडिकुलर, H4 हाइपोटेनियस. तो फिर थर्ड साइड कौन सी बचेगी? बेस. ये कब होगा ऐसा? जब हम C को क्या मानते हैं? एक्यूट एंगल लेट करते हैं. तो एक्यूट एंगल के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर. 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनियस. एंड जो रिमेनिंग साइड होगी दैट विल बी बेस. इफ वी लेट दैट A इज एक्यूट एंगल, अगर हम A को एक्यूट एंगल मानते हैं तो A के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर. ये क्या हो जाएगी? बेस. और ये हाइपोटेनस. इस तरीके से चेंज होते रहते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम दो ट्राइंगल बनाते हैं, एक ही ट्राइंगल ले रहे हैं एक्चुअली, लेकिन उसको हम रोटेट करके लिख लेते हैं. देखो एक्स वाई जेड, और इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक्स वाई जेड. यहां भी y 90 डिग्री है और यहां भी y 90 डिग्री है. ठीक है. 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस. और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस. तो यहां पे दोनों में ही एक्स जेड तो क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा. क्या होगा? हाइपोटेनियस. कौन सा होगा? एक्स जेड. लेकिन यहां देखो, यहां तो हम z को एक्यूट एंगल ले लेते हैं, यहां हम x को ले लेते हैं. जब z एक्यूट एंगल होगा तो z के अपोजिट वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर. इट मींस एक्स वाई क्या होगा? परपेंडिकुलर. और वाई जेड क्या होगा? बेस. और यहां पे जब x को एक्यूट एंगल लेंगे तो z वाई क्या होगा? परपेंडिकुलर. और एक्स वाई क्या होगा? बेस. तो इस तरीके से परपेंडिकुलर और बेस में चेंज होता है. हाइपोटेन्यूस ऑलवेज इक्वल रहता है, सेम रहता है. इज दैट क्लियर? अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे. देखो ये ट्रिग्नोमेट्री में मैंने राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए आपको एक्सप्लेन किया क्योंकि ऑल द रेशियोज, ऑल द ट्रिग्नोमेट्री इज डिपेंड्स ऑन ए राइट एंगल ट्राइंगल. ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज किस पे डिपेंड करती है? किसके अंदर पढ़ेंगे हम? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर. तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ना जरूरी था. यहाँ पे एक और चीज होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ये आपने ऑलवेज पढ़ा हुआ है, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. इसके थ्रू हम कोई भी साइड्स दिए हो तो तीसरा साइड हम फाइंड कर सकते हैं. ये चीज आपको पहले से आती है, 9th तक पढ़ी भी होगी. एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात. तो ये 6 होते हैं: साइन थीटा,
कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। इनके जो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, इनके नेम आपको लर्न होने चाहिए। आज हम इनके फॉर्मूलाज एंड एंगल टेबल ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंट्रोड्यूस विद ऑल द फॉर्मूलाज। सो मैं इनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिख लेता हूं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। इनको ऐसे लिखने का एक रीजन है, वो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न ए जनरल फॉर्मूला। ये तो आपके लिए मैंने रेशियोज लिखवा दिए। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला होता है पी पी बी अपॉन एच एच, 1 सेकेंड, पी बी पी अपॉन एच एच बी। यस, ये आपकी एक जनरल ट्रिक है जिसको कुछ बच्चे ऐसे भी याद करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा। ये अपना अलग फॉर्मूला है, जैसे भी आप इसको लर्न करना चाहो। तो देखो इसमें 3 पार्ट्स हैं, इसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर लो। तो ये हो गया साइन थीटा का फॉर्मूला, ये होगा कॉस थीटा का फॉर्मूला और ये होगा टेन थीटा का फॉर्मूला। ये आपको याद करने के लिए ट्रिक्स हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होगा पी अपॉन एच, कॉस थीटा के लिए बी अपॉन एच एंड टेन थीटा के लिए पी अपॉन बी। P4 अभी मैंने बताया था राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, H4 हाइपोटेनियस, B4 बेस। सो द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, द फॉर्मूला ऑफ कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस एंड द फॉर्मूला ऑफ टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैंने इनको इस सीक्वेंस में क्यों लिखा था? तो इसका एक रीजन है कि साइन थीटा का अपोजिट होता है या रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा। मींस अगर साइन थीटा पी अपॉन एच है तो ये होगा एच अपॉन पी। ऐसे ही कॉस का उल्टा कौन है, रेसिप्रोकल कौन है, सेक। तो सेक हो जाएगा एच अपॉन बी और कॉट हो जाएगा बी अपॉन पी। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और ये इनके आपको मैंने फॉर्मूले लिखवा दिए। अभी आपके पास मैं एक क्वेश्चन देता हूं दैट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल P इक्वल्स टू 13, B इक्वल्स टू 12, सॉरी H इक्वल्स टू 13, B इक्वल्स टू 12 एंड P इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। देन कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, अगेन मैं बता रहा हूं, उसमें हाइपोटेनस कितना है 13, बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर कितना है 5। तो आपको बताना है साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, इट मींस 5 अपॉन 13, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर सकते हो इस तरीके के इक्वेशन से। तो ये आपके नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जनरल फॉर्मूलाज हो गए। ठीक है, इसके बाद हम एक दूसरे से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। यस, फॉर्मूला नंबर 1 इज टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज दी हुई हैं और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करवाता है तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी अभी मैंने बताया था कि टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट। तो फिर कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये ऐसे है तो इसका उल्टा कॉट थीटा हो गया, अभी बताया था आपको। नंबर 3 फॉर्मूला, हम लोग जो रेसिप्रोकल की बात कर रहे थे, हम लिख सकते हैं साइन थीटा किसका उल्टा है। उल्टे के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 अपॉन, तो कॉसेक थीटा। नंबर 4 फॉर्मूला इज कॉस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ सेक थीटा। नंबर 5 फॉर्मूला इज टेन थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉट थीटा। अब देखो इन्हीं फॉर्मूले को आपको अगेन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा, इसको सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। मींस कहने का मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आफ्टर दैट 3 और फॉर्मूले हैं इसके।
नंबर फर्स्ट इज जिनको हम बोलते हैं आइडेंटिटीज। जैसे हमारे वेरिएबल्स में जो आइडेंटिटीज होती हैं ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आइडेंटिटीज होती हैं। नंबर फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड वन इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? And the last one is 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. These three identities are there. देखो मेनली आपके फॉर्मूले यही हैं ट्रिग्नोमेट्री के, बाकी हम इनको कैसे भी लिख सकते हैं और भी फॉर्मूले हम बना सकते हैं। जैसे 9th नंबर अगर हम बनाना चाहें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मीन्स इन्हीं फॉर्मूले से बहुत सारे फॉर्मूले आपके बन सकते हैं। तो आप अलग अलग तरीके से उनको लिख सकते हो। जैसे थर्ड वाले को हम लिखना चाहें तो देखो एक और फॉर्मूला बना देता हूं मैं, दैट cosec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। इसी से एक और बना देता हूं, सिर्फ ट्रांसफर कर रहा हूं मैं वैल्यूज का। cosec थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से आप इनसे कितने भी फॉर्मूले बना सकते हो। बाकी मेन फॉर्मूले आपके ये 8 फॉर्मूलाज और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको अभी बताए थे 6 वो हैं। तो इन्हीं पे डिपेंड करते हुए और भी आप इनको बहुत तरीके से चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ये एक अलग से फॉर्मूला हो गया। तो ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, इन्हीं से बने हुए हैं। तो मेनली आपको ये 3 आइडेंटिटीज, ये फॉर्मूले और 6 आपको जनरल फॉर्मूले जो अभी आपको बताया था पीबीपी अपॉन HHB, वो आपको ट्रिक याद रखनी है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कि थीटा जो होता है इसकी वैल्यूज 10th क्लास के सिलेबस में थीटा जो है वो ऑलवेज 90 से इक्वल या लेस हो सकता है या 0 से इस एरिया में ही बिलोंग करेगा। थीटा हमारा 0 से 90 डिग्री के बिटवीन बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे वैल्यूज की एक टेबल होती है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी। वो टेबल आपको रिमेंबर होना बहुत जरूरी है। तो हम पहले वो टेबल बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हम वो लिख लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और हमें कौन कौन सी थीटा की जरूरत पड़ती है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये हमारे एंगल्स होते हैं मेनली जो हम यूज करते हैं, ठीक है। ये एंगल हो गए, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। अब हमें इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है कि साइन में 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी। तो ये एक सिंपल सा तरीका है इसको फाइंड करने का। आपके बुक में भी टेबल दी हुई है, आप जब धीरे धीरे इनको यूज करते रहते हो तो आपको वैल्यूज लर्न भी हो जाती हैं। बट हमें बनाना आना चाहिए कि टेबल बनाते कैसे हैं, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। तो देखो आप यहां से नंबर डालना स्टार्ट करो, 0 1 2 3 4। जिसको फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या किया है हमने स्टार्टिंग में, जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे वो लिख लिए, जितने एंगल्स थे हमने वो लिख लिए, फिर नंबरिंग स्टार्ट करी 0 1 2 3 4। इज दैट क्लियर? नाउ हम लोग क्या करते हैं, 4 से इनको सबको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि टोटल कितने हैं, ये 4 है। तो कर दो डिवाइड, ठीक है। यहां तो क्या आएगा 0, ये 1/4 ही रहेगा क्योंकि डिवाइड नहीं हो सकता। ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये भी डिवाइड नहीं हो सकता, और 4 1 जा 4। इतना कर दिया। पहले हमने क्या किया था, नंबर्स डाले थे 0 1 2 3 4, फिर उनको 4 से डिवाइड कर दिया। अब इसका लास्ट स्टेप है कि अंडर रूट और निकाल दो। सबका क्या निकालना है, अंडर रूट। तो देखो अंडर रूट क्या आता है, 0 का अंडर रूट 0, 1 का अंडर रूट क्या होगा 1, और अपॉन 4 का 2। 1 का अंडर रूट 1 और 2 का तो कुछ होता ही नहीं है, अंडर रूट 2 ही लिख लेंगे। इधर 3 के लिए तो अंडर रूट 3 लिख देंगे, और 4 का क्या होगा 2।
और 1 का अंडर रूट 1। देखो सिंपल सा स्टेप था। यहां अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आगे टेबल में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले हमने 0 1 2 3 4 नंबर्स लिखे, फिर 4 से सबको डिवाइड कर दिया और लास्ट स्टेप में हमने अंडर रूट निकाल लिया। जो वैल्यू आई वो हमारी साइन की वैल्यूज आ गई। तो आपसे पूछे साइन 60 की वैल्यू क्या है, साइन 60 की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 3/2। अब आपको कुछ नहीं करना, जो साइन की वैल्यूज हैं उन्हीं को 1 को लिखेंगे यहां पे, अंडर रूट 3/2 को लिखेंगे यहां पे, 1/√2 को लिखेंगे यहां पे, 1/2 को लिखेंगे यहां पे, और 0 को मीन्स पीछे से आपने घुमा दिया इसको, 1 यहां, अंडर रूट 3/2 यहां, 1/√2 यहां, जो 90 की थी उसको 0, इस तरीके से हमने घुमा दिया। ठीक है, ये क्लियर। इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा कॉस के लिए। टेन के लिए हमने अभी अभी फॉर्मूला एक पढ़ा था, दैट टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो साइन वाली वैल्यूज को कॉस वाली वैल्यूज से डिवाइड करो, 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो 0, यहां 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा 1/√3। इस ये दोनों सेम है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1, यहां 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा √3/1 को लिखो या मत लिखो। अच्छा, 1 को 0 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आएगा इनफाइनाइट, क्योंकि 1 कभी भी 0 से डिवाइड नहीं होता, कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता। 0 को अगर डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है। ठीक है, आप इसको एक बार रिपीट करके और देख लेना, जिससे अच्छे से ये समझ में आपको आ जाएगा। अब जो हमने यहां किया था वही सेम स्टेप यहां करना है। पहले क्या आएगा, इनफाइनाइट, फिर आएगा अंडर√3, फिर आएगा 1, फिर आएगा 1/√3 और फिर 0। सिंपल सा स्टेप है। आपको सीक्वेंस थोड़ा ध्यान में रखना है तभी चलेगा ये, है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। अब देखो सेक के लिए, सेक किसका उल्टा होता है बताओ। सेक अभी अभी मैंने आपको बताया था कि सेक थीटा जो होता है वो कॉस थीटा का एकदम उल्टा होता है। तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1, इसका उल्टा क्या होगा 2/√3, इसका उल्टा क्या होगा अंडर√2/1, 1 को लिखो या मत लिखो। फिर 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1, 1 को मत लिखो। और 0 का उल्टा, उल्टा करने का मतलब क्या होता है 1/, करना। देखो 1/2 का अगर हमको उल्टा करना हो तो 2/1 हो गया, लेकिन 2 का उल्टा क्या होगा बताओ, क्या होगा 2 का उल्टा 1/2, क्योंकि 2 को अपन लिख सकते हैं 2/1। तो किसी भी चीज का उल्टा करने का मतलब है उसे 1 के अपॉन में लिख देना, 1 के अपॉन में। तो 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, और 1/0 की वैल्यू मैंने आपको अभी बताई थी इनफाइनाइट होती है। तो यहाँ पे सेक 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। ठीक है, अब वापस वही लास्ट स्टेप, आपको 3 वैल्यूज फाइंड करनी है और 3 आपकी इजीली सिर्फ सीक्वेंस चेंज करने से ही फाइंड हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपकी टेबल हो गई साइन 0 की। आपसे किसी की भी वैल्यू पूछे, कॉसेक 30 की वैल्यू, तो कॉसेक में 30 की वैल्यू क्या है 2, ये आपकी वैल्यूज है। ठीक है, ये टेबल आपको बनाना आना चाहिए, एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपके 2-3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट और हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 3 फॉर्मूले आपके और हैं। साइन 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा, कुछ भी कर सकते हो, प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो इक्वल होता है कॉस थीटा के। टेन 90 प्लस माइनस थीटा इक्वल होता है कॉट थीटा के, और सेक 90 प्लस माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा के। ठीक है, इन्हीं को आप ऐसे लिख सकते हो, कॉस 90 प्लस माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। ठीक है, मैं लिख ही देता हूं, कॉस 90 प्लस माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा। कॉट 90 प्लस माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के। और कॉसेक 90 प्लस माइनस थीटा जो होगा वो होगा सेक थीटा के। तो देखो ये आपका सिंपल सा चैप्टर है। बाकी लोग इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट समझ के पढ़ते हैं, लेकिन आपको इजीली सिर्फ एक तो फॉर्मूले आपके क्लियर होने चाहिए। जब आप डेली इनको रिपीट करोगे चीजों को तो आपको ये वैल्यूज आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगी। और ये जो मैंने अभी लिखवाया है ये आपको समझाने में 2 मिनट लगेगा कि किस तरीके से क्या वैल्यूज लिखनी है। जैसे आपसे पूछा जाए
देखो साइन आपसे पूछ ले साइन 120 की वैल्यू क्या होगी। अब आपको 120 की वैल्यू नहीं पता भाई, तो हम क्या करेंगे, साइन 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस 30, लिख सकते हैं ना भाई। 90 और 30 क्या होता है 120। तो देखो हम फॉर्मूला यूज करेंगे साइन 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह क्या है 30, उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है कॉस थीटा के, मतलब इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी कॉस 30 के। और कॉस 30 की वैल्यू हम हमारी टेबल में देख लेंगे। कॉस 30 क्या होती है वैल्यू √3/2। तो जो साइन 120 है उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर दी, कैसे, फॉर्मूला लगा के, कितनी आ गई √3/2। मतलब हमें 90 तक की वैल्यूज तो पता है, 90 से आगे की वैल्यूज अगर वो काउंट करवाता है तो इन फॉर्मूलाज का यूज करके हम फाउंड कर सकते हैं। और भी अगर आपको नहीं ये समझ में आया तो मैं एक बार और अच्छे से क्वेश्चंस जब करवाऊंगा तो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आप प्लीज वीडियो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।